चला लल्लन हीरो बनने। खबर कर दो रे शहर में, चला लल्लन हीरो बनने। शुक्रिया। स्वागत है आपका याद शहर में। और आज मैं आपको अपनी लिखी एक कहानी और अपने लिखे कुछ गीत सुनाऊंगा। आज की कहानी का कोई नाम नहीं है मेरे ख्याल से, इसलिए क्योंकि आप अपने अपने अनुभवों, अपने अपने चेहरों, अपनी अपनी जिंदगियों से लेके जो चाहे उसको नाम दे सकते हैं। बस छोटे शहर का बंदा हूं मैं। आई एम अ स्मॉल टाउन गाय। अपने रूल्स बड़े क्लियर थे। देखो, बैट और बैटिंग ग्लव्स मेरे थे, तो जाहिर सी बात है कैप्टन तो मुझको ही बनना था ना। ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई बिगड़ैल अमीर ज्यादा थोड़े था मैं। पॉकेट मनी जोड़ी थी, 100 रुपए महीना, पूरा 1 साल। जिस दिन मिलती थी लगता था शहंशाह हो गए। चल दिए जयपुर के जौहरी बाजार में प्याज की कचौड़ियां खाने। कभी आमेर से किसी के साथ बैठ के सूरज ढलता हुआ देखा। कभी बिरला मंदिर पे सकुचाते हुए, शर्माते हुए किसी का हाथ थाम लिया। और कभी रॉयल अल्बर्ट हॉल के सामने कबूतरों को उड़ाया। बस तब फेसबुक का मतलब बस इतना होता था कि फेस हमेशा बुक में घुसा रहता था। तब न ईमेल था न जीमेल, और ख्वाबों में थी जो फीमेल उसको क्रीम लेटर पैड पे पन्ने लिखते थे और फिर पोस्टमैन के आने का इंतजार करते थे। हर 10वें दिन एक चिट्ठी आती थी। नानी अमरूद काट के खिलाती थी, नमक डाल के। 3 बजे रसगुल्ले वाला आता था, बड़ी बड़ी मूछें, सर पे कांच का बक्सा। गर्मियों में दशहरी आम आते थे मलिहाबाद से टोकरियों में। सर्दियों में रजाई में बैठते थे, अदरक की चाय पीते थे और देखते थे चित्रहार। रावण जलता था तो जाते थे पापा के साथ देखने। तब टेररिज्म वाला सीन नहीं था ना, इसलिए। कभी लव एट फर्स्ट साइट, कभी दिल टूटता था। चाय का प्याला पीते वक्त उसकी उंगली छू जाती थी तो महीना भर सपने आते थे। अच्छे दिन थे कमबख्त, अच्छे दिन थे। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। उर्दू साहित्य में एक विधा है कि जब किसी बहुत बड़े शायर को श्रद्धांजलि देनी हो, ट्रिब्यूट देनी हो, तो उनकी गजल की जमीन पे बैठ के उनकी गजल का मुखड़ा लेके एक नई गजल लिख दी जाती है। फैज अहमद फैज की मशहूर गजल गुलों में रंग भरे को मैंने दोबारा लिखने की गुस्ताखी की है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले।
गुलों में। ख्वाबों का दिन है, देखो हवाएं सुना रही है खुशियों की दास्तां। मैं चूम लूंगा बाहें उठा कर ख्वाहिशों का नीला नीला आसमां। जाने कहाँ ये बादल चले हैं, किस और बूंदों की महफिलें हैं। भीगी है रूह मेरी, कैसा ये खुमार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले चले भी आओ कि गुलशन थैंक यू। तन्हा लोगों के शहर में तन्हा रहता हूं मैं। देर से सोता हूं, देर से उठता हूं। कोई खाना बना जाता है, कोई कपड़े धो देता है। मैं चलता रहता हूं जिंदगी की कन्वेयर बेल्ट पे, एयरपोर्ट पे खो गए किसी सूटकेस की तरह, अकेला। कभी कभी बड़ी खूबसूरत लगती है ये तन्हाई, और कभी कभी कातिल की निगाहों से मुझसे बात करती है। आज न जाने कितने दिनों बाद अपनी खिड़की पे बैठा हूं, अदरक की चाय का प्याला लेकर, अपने दोस्त शहर की भूली हुई आवाजें सुनता हुआ। सड़कों पर बेमकसद बेतरतीब चलती गाड़ियां, बीवियों का ऑर्डर, शाम को जल्दी आना, बच्चों की हंसी। न जाने कब से सुबह के हिंदुस्तान की आवाजें सुनी ही नहीं। मुझे लगता है मुझ जैसे लेट लतीफ हिंदुस्तानियों ने सुबह का हिंदुस्तान कैसा होता है ये जानना ही छोड़ दिया है। उन दिनों मेरी सुबह एक दूसरी ही आवाज से होती थी। ना 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 दरररा। यह आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। फिर वही धुन गुनगुनाने लगा मैं। आज दफ्तर से छुट्टी ले ली। दफ्तर? कौन कहता है अब दफ्तर? उन दिनों पापा एक काला सा बैग लेके दफ्तर जाते थे। मैं सोचता था जब अच्छी नौकरी लगेगी, जब अच्छी तनख्वाह होगी, तो पापा को एक नया बैग लेके दूंगा। अब अच्छी नौकरी करता हूं, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, लेकिन न जाने कब से घर ही नहीं जा पाया, दिवाली पे भी नहीं। मां ने एसएमएस करना सीख लिया है। मीटिंग के बीच में अक्सर मुस्कुरा पड़ता हूं, मां का एसएमएस आता है, हाउ आर यू बेटा। ये मुल्क सचमुच बदल रहा है दोस्तों। मां का एसएमएस अंग्रेजी में। एक वक्त था जब न मोबाइल फोन थे, न एसएमएस। जब किसी से बात करने के लिए डॉक्टर की क्लिनिक की तरह किसी पीसीओ में 2 घंटे इंतजार करना पड़ता था। एक वक्त था जब हम इनलैंड लेटर, अंतर्देशीय पत्र पर एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे। एक वक्त था जब सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता था। एक वक्त था जब बच्चे नानी के पांव दबाते थे
और बदले में परियों की कहानियां सुनते थे। मैं अक्सर सोचता हूं, क्या मैं बदल गया या ये दुनिया ही बदल गई? और अगर मैं अपने माजी से, अपने पास्ट से कभी मिलता और कहता कि मेरी जिंदगी में कुछ बदल दे, तो क्या होता? मिर्जा गालिब की गजल को दोबारा लिखा। बदतमीजी है, सहन करिएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। सुना था किस्मतें बदलेंगी, कर लेते सब्र हम भी। सुना था किस्मतें बदलेंगी, कर लेते सब्र हम भी। जरा सी थी खुशी मांगी, जरा से लम्हे कम निकले। जरा सी थी खुशी मांगी, जरा से लम्हे कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बने हो रहनुमा तुम जो, तो बातें रहनुमा सी हो। बने हो रहनुमा तुम जो, तो बातें रहनुमा सी हो। कसम खाना कुछ इस तरह, कसम खाना कुछ इस तरह कि झूठी हर कसम निकले। कसम खाना कुछ इस तरह कि झूठी हर कसम निकले। है तन्हा हम मगर चलते रहेंगे, देख लेना तुम। है तन्हा हम मगर चलते रहेंगे, देख लेना तुम।
चलेगी कल जहां से आज हम निकले, ये दुनिया भी चलेगी कल जहां से आज हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, मेरे बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। थैंक यू। कहानी आगे बढ़ाते हैं। याद है कैंटीन की मेज कितना हिलती थी। मुझे अक्सर डर लगता था कि कहीं उसके दुपट्टे पे चाय न गिर जाए। अदरक की चाय उसको भी पसंद थी, मुझको भी। मेरी कविताएं उसको भी पसंद थी, मुझको भी। कितने घमंडी हो तुम, कहती थी, फिर हंसती थी। कोहरे में उसकी हंसी और भी खूबसूरत लगती थी। क्लास में बगल में बैठती थी, सेंट्रल लाइब्रेरी साथ जाती थी, और अशोका द ग्रेट तो जैसे पेन फ्रेंड हो उसका। हिस्ट्री विस्ट्री सब जानती थी। लड़के उसको इम्प्रेस करने के लिए सिगरेट के छल्ले बनाते थे। वो कहती, लड़के इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? मैं कहता, यार उनके और कैंसर के बीच में आने वाला मैं कौन होता हूं? उसके मन में क्या चल रहा था यह नहीं जान पाता था, लेकिन मेरे मन में क्या था इसका इश्तिहार मैं रोज देता रहता था। मैं कहता, कभी दिवाली पे हम एक ही साथ एक ही छत पर दिए जलाएंगे। मैं कहता, रुद्रप्रयाग में एक छोटा सा मंदिर है, वहां ले चलना मुझको, चोरी से शादी कर लेंगे। मैं कहता, तुमको अंदाज भी है कि मेरी मां तुमको इस लाल बिंदी में देख के कितना खुश होगी? मैं कहता, यार कोई 20-30 साल का कोर्स नहीं होता क्या कॉलेज में? एडमिशन ले लेते हैं। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ? जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ? देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ? जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ? ये पल है अपना, तो इस पल
मुझे बड़ी शिकायत थी। मैंने उससे कह दिया, तुम्हारी आंखें बातें बहुत करती हैं, बक 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 बक। वो कहती, ज्यादा मत बोलो, किसी दिन आंखें रूठ गई, तुमसे कट्टी कर ली, तब पता चलेगा। प्यार के दिन थे, प्यार की दोपहरें, प्यार की शामें, प्यार का मॉनसून, प्यार की गर्मियां, प्यार की सर्दियां। यार कभी कभी मुझको लगता है कि ये सर्दियां आशिकों के लिए ही बनी हैं। वो कोहरे में लिपटी किसी शाम को अदरक की चाय का प्याला अपने ठिठुरते हुए हाथों में थाम के टूटी लकड़ी की खिड़की से देखती, काला शॉल डाले होठों से धुआं निकालती मेरा इंतजार करती। मोनालिसा से कम कहां थी वो। प्यार का रास्ता लंबा हो रहा था तो मकाम भी बढ़ रहे थे। प्यार के मुसाफिर मिलते थे, कभी राशन की दुकान पर, कभी पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प्स की लाइन में, कभी लोटे वाले की जलेबी की दुकान पर, और कभी राज मंदिर थिएटर में ब्लैक की टिकटें खरीदकर बालकनी की सीटों पर। एक दिन फिल्म के बीचों में वो मेरे कंधे पे सर रख के रो पड़ी, बोली एक नया रिश्ता आया है। मैंने कहा एक आइडिया है। तो कुछ देर मुझको नम आंखों से देखती रही, फिर बोली तुम्हारे सारे आइडिया बेवकूफी भरे होते हैं। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा भाग के शादी कर ले। वो मुझको देखती रही, आंखों में शायद आंसुओं की एक परत थी। बोली ये तुम्हारा आज तक का सबसे बेवकूफी भरा आइडिया है। पीछे कैंपा कोला वाला हमारे ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। इंटरवल के बाद सीटें भरने को थीं। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली दिल्ली की बसें दिन भर जाती हैं, पूरी फिल्म भी नहीं देखने दी कमबख्त ने, भगा के ले गई। अभी फिल्म आई थी बर्फी, उसका एक गाना सुनाता हूं, अपना लिखा। क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों ना हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बावरे। इन चमचमाती अदाओं में, टिमटिमाती निगाहों में लुके हुए छुपे हुए क्या ख्याल बाबू। लफ्ज़ खर्च करना तुम, लफ्ज़ खर्च हम करेंगे, नजर के कंकड़ों से खामोशियों की खिड़कियां यूं तोड़ेंगे, मियां की मस्त बातें भी करेंगे। ना हर्फ खर्च करना तुम, ना हर्फ खर्च हम करेंगे, नजर की स्याही से लिखेंगे तुम्हें हजार चिट्ठियां, खामोशी झिड़की तेरे पति पे भेज देंगे। सुन खनखनाती है जिंदगी
ले हमें बुलाती है जिंदगी, जो करना है वो आज कर, ना इसको टालू बाबू। क्यों ना हम तुम चले जाके अलमस्त पहचाने राहों के परे, चल भटक ले रो बाबरे। शादी हो गई। शादी में न उसके मम्मी पापा आए न मेरे। ये बात तकलीफ देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहुंचे हुए कारीगर ने रातों रात हमारे चारों ओर दर्द की दीवारें खड़ी कर दी हों। काश दीवारें नहीं होती, काश दर्द का आईना होता, काश हम दूसरे की तकलीफ को भी उतनी ही शिद्दत से समझ सकते जितनी अपनी। शादी का रिसेप्शन 1,500 रुपये महीने किराए वाले एक छोटे से दोस्त के कमरे में हुआ। भारी भारी बनारसी साड़ियां पहने न चाचियां थीं न मामियां, न गुस्से में तमतमाते पापा कि टेंट वाला क्यों नहीं आया अभी तक, न पंडित न बारात न शहनाई, न दूल्हा दुल्हन की बड़ी बड़ी कुर्सियां। हैप्पी ड्रंक एक दोस्त ने कहा, यार तेरी लाइफ का तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, अपना तो अकाउंट भी नहीं खुला। धीरे धीरे हमारे अकाउंट में भी कुछ पैसे आ गए। दफ्तर से मोबाइल फोन मिल गया, फिर एक मारुति खरीद ली, और फिर एक दिन एक छोटा सा प्यारा सा अपना सा घर ले लिया। गृह प्रवेश दिवाली के दिन हुआ। माँ पापा की कमी बहुत गई, लेकिन फोन उठाकर वो एक फोन करने की जहमत नहीं कर पाया मैं। गुस्से में कभी कभी हम कितना बदतमीज हो जाते हैं, है ना? और नाराजगी और ईगो ये रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। नाराजगी और ईगो हमारे रिश्ते में भी आने लगे थे। वो कभी कभी मुझको याद दिलाती कि उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं कहता, ताना दे रहे हो क्या? वो बम्बई वाला रिश्ता ही अच्छा था, ये बता रहे हो क्या? वो कहती, तुम्हारे जैसा नेगेटिव इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम क्या दिन भर दफ्तर में मुझको परेशान करने के, तकलीफ देने के तरीके ढूंढते रहते हो, फिर मुझको आजमाते हो? वो लड़ती, दरवाजा स्लैम करके चली जाती, और मैं घंटों बैठा रहता अपने कोप भवन में अपने कंप्यूटर के सामने। लेकिन हमारे झगड़े एक्सपायरी डेट के साथ आते थे। कुछ घंटे बैठे रहने के बाद मैं अपने कोप भवन से उसको एक एसएमएस भेजता, आई एम सॉरी बेबी। पता नहीं लगता कब दरवाजा खामोशी से खुला, कब वो पीछे से आई, कब उसने मुझको थाम लिया और कहा, उल्लू। ये सच था, मैं अब भी वही था। उससे रूठता, उसको मनाता, उससे लड़ता, उससे झगड़ता, देर देर रात तक उससे बातें करता, उसका उल्लू। लेकिन अगर कोई रिश्ते में रात और दिन होते हैं, तो हमारे रिश्ते में रात थोड़ा गहरी होती जा रही थी। एक फिल्म थी रोक, उसमें मेरा अपनी पसंद का, मेरा सबसे पसंदीदा गाना है मेरे करियर का। मैंने दिल
से कहा, ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। बेचारा कहाँ जानता है, बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भरा। जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, ना समझ आया, तो ये गम ही सही। Thank you. सपना बिखर रहा था। अगर शादी एक फिक्स डिपॉजिट थी, तो हमारे अकाउंट से धीरे धीरे पैसे कम हो रहे थे और मोहब्बत के लम्हे उस बैंक में जमा करने के लिए बचे नहीं थे हमारे पास। वो दफ्तर से देर से आती, हम रोज जैसे 10-10 मिनट कम मिलते। पहले हम हफ्ते में 2 दिन साथ बिताते थे, फिर 1, फिर आधा, फिर कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हमने एक दूसरे से नहीं, अपने दफ्तरों से शादी कर ली थी। न हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, न हम शाम को रोमांटिक कॉमेडीज देखते थे टीवी पर, न एक दूसरे का हाथ थामते थे, न ये पूछते थे कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हम पति पत्नी नहीं, फ्लैटमेट्स भर रह गए थे। मैं उसको पूरा इल्जाम क्यों दूं? मैं मूडी था, झक्की था, कभी अकेले रहना चाहता था और कभी उसके बिना अकेले रहने पर रंज करता था, नाराज होता था। दफ्तर में कुछ लड़कियां थीं जो मुझसे बहुत ज्यादा बातें करती थीं। मैं उनसे कुछ ज्यादा ही बातें करने लगा था। अब तो उनके साथ कॉफी पर जाने में भी गिल्ट नहीं होता था। वो छोटी छोटी बातें, वो लम्हे जो मैं उसके साथ बांटना चाहता था, वो अब उनके साथ बांटने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा रिश्ता एक रंग बिरंगा स्वेटर था जिसकी ऊन धीरे धीरे कोई उधड़ रहा था। एक दिन मई का महीना था, मैं दफ्तर से निकला और सामने बिल्डिंग में बरामदे में एक महिला को अचार के लिए नींबू सुखाते हुए देखा। कुछ देर बाद मैंने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया और कहा, माँ, मैं बोल रहा हूं।
उनका ख्याल आते ही एक और ख्याल आया, मुद्दत हुई है यार का कोई ना हाल आया। उनका ख्याल आते ही सावन में रुत ना बरसी न बसंत फूल लाया, सावन में रुत ना बरसी न बसंत फूल लाया। तेरे प्यार में तेरे बिन, तेरे प्यार में तेरे बिन ऐसा भी साल आया। तेरे प्यार में तेरे बिन ऐसा भी साल आया। उनका ख्याल आते ही तस्वीर देखता हूँ हर रोज मैं तुम्हारी, तस्वीर देखता हूँ हर रोज मैं तुम्हारी। क्या तुमको भी कभी यूं, क्या तुमको भी कभी यूं मेरा ख्याल आया? क्या तुमको भी कभी यूं मेरा ख्याल आया? मुद्दत हुई है यार का कोई ना हाल आया। उनका ख्याल जितने भी खत लिखे थे शिकवे शिकायतों के, जितने भी खत लिखे थे शिकवे शिकायतों के, मैं आज सुबह तेरे, मैं आज सुबह तेरे दरवाजे डाल आया। मैं आज सुबह तेरे दरवाजे डाल आया। मुद्दत हुई है यार का कोई
कोई न हाल आया, उनका ख्याल आते ही। और आखिर प्यार का फिक्स डिपॉजिट टूट गया। वो मुझे छोड़कर बंबई चली गई। जाने से पहले आखिरी बार उस घर में मिलने आई जहां हमने 2.5 साल एक दूसरे के साथ 4 दीवारों के बीच अजनबियों की तरह गुजारे। आज इस रिश्ते में न दीवारें थीं न छत थी, बस एक लंबा अंतहीन वीराना था और एक खुला आकाश जिस पर से पुराने लम्हों की तरह दर्द के फाहे स्नोफ्लेक्स की तरह नीचे आ रहे थे। उसने लाल शॉल पहनी थी, काली जीन्स और वो HMT की घड़ी जो उसके पापा ने उसको हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन में आने पर दी थी। मैंने इधर उधर की कुछ बातें की, वकील का नंबर, कोर्ट की तारीख वगैरह वगैरह वगैरह। वो जैसे मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। उसने घर की चाबियों का गुच्छा मेज पर रखा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल के चारों ओर साइकिल की चेन लपेटकर कोई घसीट रहा हो। मैंने कहा, मिलने आओगी? उसने कहा, हम गलत तो नहीं कर रहे? मैं जब तक जवाब दे पाता वो जा चुकी थी। 3 साल बीत गए। एक दिन मैं भी उसी ट्रेन में चढ़ा, बंबई में नौकरी जो मिल गई थी। कौन जाने कैसी होगी वो? बॉयफ्रेंड होगा क्या? शादी कर ली होगी क्या? क्या अब भी दिवाली की छत पर दिए लगाते वक्त मुझको याद करती होगी? क्या अब भी बांधनी का राजस्थानी सूट पहनकर हल्के से मुस्कुराती होगी? क्या अब भी बॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखकर बेतहाशा रोती होगी? एक दिन बैंडस्टैंड पर टहलते हुए उसकी एक सहेली मिली। बोली वो अब भी यही है, अब भी अकेली। सुफाया कॉलेज में पढ़ाती है, लेक्चरर है, वहीं हॉस्टल में रहती है, कमरा नंबर 27। एक सुनसान दोपहर में एक सुनसान यूनिवर्सिटी के एक सुनसान हॉस्टल के सामने मैं कमरा नंबर 27 पे खड़ा था। खटखटाया, कोई नहीं था। सीढ़ियों पर 2 घंटे बैठा रहा, कोई नहीं था। फिर अपना विजिटिंग कार्ड दरवाजे में फंसा के आ गया। उस पे लिखा, आई केम, माइट रिटर्न। मैं आया था, शायद वापस आऊं। फिर कभी वापस नहीं जा पाया। सुना है कुछ सालों पहले उसने आखिरकार वो विजिटिंग कार्ड जला दिया। नैना तोरे बोले, हाँ बोले, कैसी कैसी बातें। नैना
अपनी कागजों की अलमारी में कुछ ढूंढता रहा मैं। पुरानी पीली पड़ गई चिट्ठियां, आचीज के ग्रीटिंग कार्ड्स, मुरझाए हुए फूल। अकेले में रोया था उस दिन और एक गीत लिखा। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। कोई खत शाम की दुल्हन का मंजर, कोई सपना बिखरता दोपहर में। कोई खत शाम की दुल्हन का मंजर, कोई सपना बिखरता दोपहर में। है कुछ लम्हों में सारी उम्र जी ली, बरस कितने गुजारे रात भर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में। सुबह ऐसे दबे पाँव है आई, कोई जो देर से लौटा हो घर में। सुबह ऐसे दबे पाँव है आई, कोई जो देर से लौटा हो घर में। ये सन्नाटा हमें क्यों पूछता है, हुआ गुम हम सफर कैसे सफर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में। भटकता बावरा बादल जो गुजरे, तो अपने आसमां को देख लेना। भटकता बावरा बादल जो गुजरे, तो अपने आसमां को देख लेना। किसी पागल हवा का भेस धर के, कभी हम आएंगे तेरे शहर में। किसी पागल हवा का भेस धर के, कभी हम आएंगे तेरे शहर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। कई बरस बीत गए। एक दिन कुछ हफ्तों पहले एक कॉमन फ्रेंड की शादी में पीली साड़ी पहने और हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए वो मिले। बाल थोड़े छोटे हो गए थे, लेकिन अभी भी उतनी ही खूबसूरत, और आंखें अभी भी वही करती हुई बाग 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 बाग। उसने मुझको देखा और मेरा हाथ अनायास अपने बालों में चला गया, जैसे टीनेजर्स के साथ होता है। वो हंस पड़ी। उस दिन हम पुराने दोस्तों की तरह मिले, हंस के बातें की, शिकायतें की, और एक कॉफी हाउस में 4 घंटे बैठे रहे। समुद्र के किनारे जलती बुझती रोशनियों के बीच सागर की लहरों को देखते हुए। तीसरी कॉफी खत्म करने के बाद मैंने आखिरकार उससे वो पूछ ही लिया जो मैं पूछने की बहुत देर से हिम्मत बना रहा था। शादी की? वो कुछ देर खामोश रही, बोली
नहीं, मिला ही नहीं तुम्हारे जैसा कोई उल्लू। कॉफी शॉप बंद होने को थी और वेटर्स इशारा कर रहे थे, धीमे धीमे बत्तियां बंद करने लग गए थे। हम उठे और समंदर के किनारे रेत पर पैदल चलने लगे। उसकी पीली साड़ी का पल्लू उड़ के मेरे चेहरे तक आ रहा था। गलती से मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गई। वो अचानक मेरा लिखा कोई पुराना गीत गुनगुनाने लगी। मैंने कहा, तुम्हें अब तक याद है? वो बोली, मुझे सब कुछ याद है। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, एक बेवकूफी भरा आइडिया है। भाग के शादी कर ले। वो मुझको देखती रही, आंखों में आंसुओं की एक लकीर थी शायद। बोली, ये तुम्हारा आज तक का सबसे बेवकूफी भरा आइडिया है। पीछे कॉफी वाला लड़का अपने हाथ में एक ट्रे लिए हमारे ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। वो बोली, प्यार और शादी में फर्क होता है ना? 2 बार छोड़ के चली गई मुझको। कोई बात है ये? माना थोड़ी सी पौंछ हो गई है, माना थोड़े बाल सफेद हो गए हैं, माना अब वो हुस्न नहीं रहा, लेकिन सेकंड चांस तो बनता है यार। हम टूटे दिल आशिकों की यही मुश्किल है, रोते बहुत हैं। गुरुदत्त के फैन हैं, देवदास के चेले। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। जाओ जाओ गम ही सही, हम ऐसे ही भले। क्योंकि तुम्हारा और मेरा किस्सा शायद पूरे होने में ही अधूरा होता है, और शायद अधूरेपन में ही पूरा हो पाया। जाओ हम ऐसे ही सही, क्योंकि दिल मेरा मुफ्त का। बिक गई हूँ मैं, उसने जो छू लिया तो लगे कि नहीं हूँ मैं। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, खामखा ही तरसते बेचारे। ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो है फरेबी। हाँ, दिल के दुकानदार हैं दूसरे भी, हम थोड़ा अच्छे हैं वो है फरेबी। महंगा ये दिल सबके बस का नहीं है, बिकना है पर तेरी खातिर मुझे
आज बाजार ही बिक गया रे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का, यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का। बस इतनी सी थी कहानी। बहुत शुक्रिया दोस्तों कि याद शहर नाम का जो काल्पनिक इमेजिनरी शहर मैंने पिछले 2 साल में बनाया है, उसकी कहानियाँ जो आप रेडियो पर रोज़ रात को सुनते हैं, आज उनको सुनने के लिए यहाँ आए। अपने साथियों का तारुफ करा दूँ। प्रियंका भट्टाचार्य, द अमेजिंगली टैलेंटेड प्रियंका, संजू कपूर एंड सोनू। छोटा सा फुटनोट, मैं मुंबई में रहता हूं और वहाँ पर मैंने एक कंटेम्प्रेरी गुरुकुल सा स्थापित किया है, जहाँ पर मैं ठाट से एक रॉकिंग चेयर पर बैठता हूँ और एक छोटी सी यूनिट बनाई है जिसका नाम है द मंडली। उसके सदस्य जो बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं मुंबई से, ख़ास करके मैं उनका तारुफ नाम से कम कराना चाहूँगा। उमेश पंत, संकेत शर्मा, शेखर चक्रवर्ती, स्नेहवीर गोसाई, अकबर कादरी, आजम कादरी, सम्राट चक्रवर्ती,